हेलो स्टूडेंट्स, सभी को जय श्री कृष्णा। मैं श्री गौतम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जो कल की क्लास का हमने डिस्कस किया था, फिफ्थ चैप्टर को डिस्कस किया था। फिफ्थ चैप्टर के अंदर आपको बेसिक जो कांसेप्ट इसके अंदर डिस्कस किया था। बेसिक कांसेप्ट के बाद आपको जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट नंबर है 5.1 का, फॉर द व्हिच द वैल्यू ऑफ द x मैट्रिक्स, इसका मींस यहां पे होता है इज द सिंगुलर। ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए मतलब हिंदी में इसको अवेक्टर मैट्रिक्स है। अब वेक्टर मैट्रिक्स के अंदर आपको डेफिनेशन बताई थी, जब आपका मैट्रिक्स आपको गिवन होती है तब आप लोग इसके अंदर सॉल्यूशन निकालोगे। इसका जो डिटरमिनेंट होगा इक्वल टू क्या था, 0 हो जाएगा। क्या दे डिटरमिनेंट क्या देता है, 0 दे। 1 - 2 आ गया 3, 1 - 2 और 3 और 1 2 आ गया था 1 और यहां पे x 2 और 3। इस अवेक्टर मैट्रिक्स इक्वल टू क्या था, 0 हो जाएगा। और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था। इस r1 के रेस्पेक्ट में जो भी करते जा रहा है C1 रेस्पेक्ट जो भी कर इस रेस्पेक्ट, तो R1 के रेस्पेक्ट में इसको ओपन कर रहा हूं तो क्या होगा, 1 ब्रैकेट, इसका मतलब इसको साइड करना है और इसको साइड कर दिया है। 2 × 6 बन जाएगा, 2 × 3 बनेगा 6 हो जाएगा, माइनस इसका मल्टीपल क्या देगा, 1 × 2 बनेगा ओनली फॉर 2 हो जाएगा। ओके, फिर मैं लूंगा माइनस का 2 तो माइनस यहां पे आएगा और यहां पे प्लस का 2 हो जाएगा। जब इसको और इसको ऐड करोगे तो मिलेगा 1 × 3 बटे कितना देगा, तो 3 हो जाएगा। 1 × x बटेगा ओनली फॉर x हो जाएगा। ओके, फिर मैं उसके बाद 3 लूंगा, ये जब 3 लूंगा तो 3 लूंगा तो ये हाइड होगा और ये हाइड होगा। 1 × 2 कितना आएगा, 2 हो जाएगा और माइनस का बटेगा तो देगा 2x हो जाएगा। क्या है, माइनस का 2x। ओके, अब जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया इक्वल टू बटेगा तो यहां पे 0 है मेरे पास में और 6 - 2 बटेगा कितना आ गया 4 और यहाँ पे 3 × 2 कितना गया 6 और माइनस का 2x और इसका मल्टीपल करोगे कितना था 6 हो जाएगा। 3 से बने माइनस का 6x इक्वल टू बटेगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 6 और ये कितना गया 10 हो गया और यहाँ पे प्लस का 6 हो गया। ओके, और यहाँ पे 2 और बटे कितना दे दो 8 हो जाएगा और इधर जाके बटेगा प्लस का 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा। कोई दिक्कत, जैसे मुझे तो माइनस प्लस का 8x हो गया और इक्वल टू मेरे पास क्या होगा 16 हो गया। तो क्या मुझे होगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/8। तो x की जो वैल्यू मेरे पास आई वो क्या था 2 आ गई। तो इस प्रकार जो अपना जो आंसर था क्वेश्चन जो फर्स्ट का x की वैल्यूज फाइंड करना था वो अपन इस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो फर्स्ट हो गया। एक क्लास 12 का जो है 5.1 चैप्टर है उसके अंदर पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग इसको नोट करें, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन करेंगे, क्वेश्चन जो है पे 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर डिस्कस करने वाला है। जो 5.2 का जो पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लिया है, अभी जो डिस्कस करेंगे 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो एक्सरसाइज नंबर क्या था 5.2 है। अब जो सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है ए आपको मैट्रिक्स गिवन है, इफ द मैट्रिक्स हम देन द फाइंड ऑफ द एडजेंट ए। पहले आपको एडजेंट ए फाइंड करना है। तो एडजेंट ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ध्यान देना, पहले इसके क्या जो आपको कोफैक्टर निकालना है इसके, तो C11 में सबसे पहले फाइंड, या फिर आप F11 भी बोल सकते हो। तो F11 में फाइंड करना है इसके। तो F11 में यहां पे जो पहला क्या था प्लस ही रहेगा, तो यहां पर 0 -2 और 0 और 0 रहेगा। तो इसका मल्टीपल करने पड़ेगा 0 आएगा तो अपना जो आंसर बनेगा 0 आ गया करने का आंसर। उसके बाद F12 जो फाइंड होगा यहां पे माइनस में ले रहा, तो F12 बटे यहां पे ये चीज होगा, तो इसका मतलब 3 -2 और क्या होगा 1 और 3। ठीक है बेटा। अब जैसे इसको सिंपलीफाई आप करोगे, इसका मल्टीपल क्या था 9 देगा और इसका जो माइनस का था प्लस का 2 है, तो माइनस का कितना था 11। कोई दिक्कत, फिर मैं निकालूंगा इसका निकालूंगा 13 निकालूंगा, तो ये प्लस के लिए 13, तो 13 निकालना क्या था 3 और 0 और 1 आ गया था 0। ओके, इसकी वैल्यू पड़ेगा तो 0 आ जाएगी। उसके बाद मैं निकालूंगा यहां पे देना, ये निकालने के बाद फिर निकालूंगा F21 निकालूंगा। क्या निकालूंगा F21 क्या 2 और 3 माइनस रहेगा इसके अंदर, तो ये चीज मैं निकालूंगा। इसको और इसको हाइड कर क्या था -1 और 2 और 0 और बट क्या था 3 हो गया। ओके, तो ये माइनस करके बेटा इसका मल्टीपल जो होगा बेटा माइनस का 3 और इसका मल्टीपल 0, तो अपना जो आंसर है बेटा प्लस का 3 आएगा। उसके बाद यहां पे देखो 22
तो ये तो प्लस के देगा बेटा, जब ये बीच वाला लेना तो 1 और 2 और 1 और 3 लेगा, ठीक है, 1 और 2 और 1 और 3 लेगा। इसका मल्टीपल में जब करूंगा तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे 3 और इसका मल्टीपल देगा 2 देगा, ओके। तो मेरे पास वैल्यू देगा प्लस का 1 देगा, कोई दिक्कत। फिर मैं निकालूंगा F23, इसका एक्सप्रेशन जो 1 और -1, 1 और -1 और 1 और 0 देगा और इसके बाद माइनस करेगा, ठीक है। तो इसका जो मल्टीपल होगा माइनस का 1, इसका तो 0 देगा, इसका का प्लस का 1 देगा, तो माइनस का 1 देगा, तो दिक्कत। तो मेरे पास क्या था बेटा, आगे निकालो इसको, प्रोसेस करता जाता हूं। फिर मैं निकालूंगा F30, F30 को निकालूंगा, इसका देखो 3 और 1 का 4 हो गया, तो इसका पॉजिटिव साइन नहीं आएगा इसके अंदर, तो यहाँ पे ये चीज और ये चीज, तो -1 और 2 और उसके बाद 0 और क्या था माइनस का 2, ओके। इसको आगे सॉल्व करने का बेटा इसका प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई देगा 2 और फिर इसका मल्टीप्लाई 0 देगा, तो मेरे पास क्या था 2 बचेगा, ओके। फिर मैं निकालूंगा F32, इसका मल्टीप्लाई माइनस का बाहर गया साइन, तो यहाँ पे बढ़ गया था इसका और इसका 1 और 2, 1 और 2, 3 और क्या था माइनस का 2, तो माइनस बाद में इसका मल्टीप्लाई क्या था माइनस का 2, इसका मल्टीप्लाई माइनस का 6, माइनस का 8 और क्या देगा माइनस प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा, ओके। तो अब मेरे पास 32 आ गया, फिर मैं निकालूंगा 33 की वैल्यू निकालो बड़े से, देखो 33 प्लस का ही देगा 1 और -1, 1 और -1 और 3 और 0, इसका जो मल्टीपल, इसका जो आंसर आएगा तो इसका मल्टीपल 0 और इसका माइनस प्लस का 3, तो आप क्या करते हैं। अब मेरे पास जो भी ये समान जो भी अपने पास कुछ आएगा इसको मैं कुछ लेट कर देता हूं, b से लेट कर देता हूं, तो b की जो वैल्यू मेरे पास यहां पे मैट्रिक्स में फॉर्म में आ गई, तो वो बेटे क्या था 0 -11 0 -11 और 0, ओके। और उसके बाद मेरे पास ये वैल्यू है क्या होगा 3 1 और -1, 3 1 और माइनस का 1 और 2 8 और क्या था 3, तो ये मेरे पास b आ गया। अब मैं एडजेंट a निकालना चाहूंगा, एडजेंट a निकालना चाहूंगा, क्या नाम इसका बताता हूं, इसको चेंज करना है 0 -11 और 0, 3 1 और के -1 और यहाँ पे 2 8 और क्या था 3, ठीक है। अब ये चीज मेरे पास आ गई, एडजेंट a आ गया, इक्वेशन इसको मान लीजिए फर्स्ट, ये पहला आपका आंसर आ गया। अब आपको यहाँ पे प्रूव करना है ये चीज इक्वल होनी चाहिए, a एडजेंट a और मोड ऑफ a I3, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा मोड ऑफ a निकालना, इसमें क्या निकालना मोड ऑफ a निकालना। अब जैसे मोड ऑफ a जिसको बोलते हैं जैसे डेरिवेटिव a निकालना आपको, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, a को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको डेरिवेटिव फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहां पे क्या लिख देता हूं 1, इसका मल्टीप्लाई 0 * 0 बढ़ेगा तो 0 ही होगा, उसके बाद माइनस का प्लस का हो जाएगा। अब जो इसका जो मल्टीपल होगा 3 * 3 कितना देगा 9, फिर 2 * बड़ा प्लस का 2 हो जाएगा, उसके बाद देखो 2 क्या होगा 2, इसका मतलब 0 तो बढ़ जाएगा और फिर 0, तो इसका जो आंसर है वो 9 और 1 * 2 कितना 11, तो यहाँ पे मोड a की जो वैल्यू मेरे पास है तो 11 आ गई, तो इस प्रकार मेरे पास इक्वेशन का तो सेकंड क्या इक्वेशन नंबर सेकंड, कोई दिक्कत। अब जो यहाँ पे मेरे पास ये जो सारी वैल्यूज आ गई, अब मुझे क्या करना है इसका ध्यान देना, अच्छे से दिमाग लगाना कि इसके बाद हम करना क्या है, यहाँ पे देखो आपको पहला जो फाइंड कर लिया एडजेंट a तो फाइंड कर लिया, अब आपको इसको प्रूव करना है, इसको बता दूं क्या, तो क्यों ना आप लोग ये स्टेप करते मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, देखिए ये तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। चलो देखो अब मैं सबसे पहले राउंड के अंदर दूंगा, सबसे पहले मैं दूंगा a का जो मल्टीपल है एडजेंट a के साथ दूंगा, तो a मेरे पास यहां पे गिवन ध्यान देना, मैट्रिक्स a गिवन के अंदर a यहां पे 1 -1 और 3 0 और क्या होगा माइनस का 1 0 और 3, ओके। ये मेरे पास तो इसका जो मल्टीपल होगा वो होगा मेरे पास एडजेंट a के साथ 0 3 और 2 -11 1 और 8 0 -1 और 3, इसका जो मल्टीपल करोगे तो मेरा क्या आएगा वो बचेगा, इन तीनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए वो बताना। तो अब मैं इसका मल्टीपल 1 का मल्टीपल 0 से बढ़ कितना देगा तो 0, ऐसे -1 का मल्टीपल प्लस का 11, ऐसे 2 का मल्टीपल क्या था 0, कोई दिक्कत
3 का मल्टीपल 0 से बढ़ेगा 0 हो जाएगा और 0 का मल्टीपल 0 से 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीपल 0 ओके। इस 3 का मल्टीपल 3 से बढ़कर कितना देगा 9 हो जाएगा, 0 का मल्टीपल 1 से बढ़कर 0 हो जाएगा, 2 का मल्टीपल प्लस का 2 हो जाएगा ओके। 3 का मल्टीपल 6 से प्लस 6 हो गया, 0 का मल्टीपल 8 से बढ़कर प्लस का 0 हो गया और इसका माइनस का 6 हो गया ओके। इस 1 का मल्टीपल 0 से बढ़कर 0 हो जाएगा और इस 0 का मल्टीपल से 0 हो जाएगा बेटा, इसका मल्टीपल 0 हो जाएगा ओके। इस 1 का मल्टीपल 3 से बढ़कर 3 हो जाएगा और 0 का मल्टीपल 0 हो जाएगा और इस 3 का मल्टीपल माइनस का 3 हो जाएगा। इस 1 का मल्टीपल 2 से बढ़कर 2 हो जाएगा और 0 का मल्टीपल 8 से 0 हो जाएगा प्लस का 3 का मल्टीपल 9, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे मेरे पास जो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, अच्छे से देखो देखो। इसका मतलब पड़ेगा 11, इसका मतलब 0, इसका 0 0 11 0 0 11 सॉरी 0 11। तो इसमें से जब लेना 11 कॉमन ले लेना पड़ेगा 11, तो यहाँ पे जो मेरे पास मैट्रिक्स है पड़ेगा 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1 हो गया ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ 11 इनटू क्या लिख सकता हूँ I3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर था 1 हो गया, क्या इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत। अब जैसे इक्वेशन नंबर 1 हो गया तो मैं अब यहाँ पे इक्वेशन 1 मेरे पास 11 I3 आ गया, तो मैं सेकंड यहाँ पे लेने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे ये चीज लूंगा तो यहाँ पे देखो बेटा एक मोड ऑफ, यहाँ पे ये चीज अलग कलर में थोड़ा सा देखो इधर देखो, सेकंड बात को बता देगा मोड ऑफ ए ले रहे हैं इनटू पड़ेगा तो I3 ले। तो मोड ऑफ ए जो है मेरे पास है वो मेरे पास पड़ेगा क्या आपको, इसके अंदर मोड ऑफ ए जो है वो आप यहाँ पे दिमाग लगाएं कि ये मेरे पास मोड की वैल्यू पड़ेगा 11 आ गई, तो 11 इनटू पड़ेगा तो I3, तो ये इक्वेशन के साथ 2 आ गई। इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वल आ गई बेटा। अब हमको लास्ट ये निकालना है, इसका मल्टीपल क्या आएगा वो आपको चेक करना ठीक है, तो वो अपन देख लेते हैं। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे देखो आपको इसको सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे देखो इसको ले रहा हूँ एडजॉइंट, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार एडजॉइंट a इनटू a का मल्टीपल। तो क्या मुझे बताओ यहाँ पे एडजॉइंट a में यहाँ पे पड़ा है 0 3 और 2 ओके, माइनस 11 1 आप लगाओ 8 है, उसके बाद देखो 0 माइनस 1 और यहाँ पे 3 देगा, और जो a की जो वैल्यू मेरे पास है a की वैल्यू मेरे पास है तो 1 माइनस 1 और यहाँ पे 2 हो गया और 3 माइनस 3 और 0 माइनस 1 0 और क्या लो 3। इसका मल्टीपल करके चेक कर लीजिए तो इसका आंसर भी आना चाहिए इसके इक्वल आ जाएगा, तो वो अपन चेक करते हैं ठीक है। यहाँ पे ये सारा मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे अच्छे से हटा देता हूँ, ऐसे इक्वेशन आपको पता चले। अब यहाँ पे इक्वेशन देखो, पहले तो आपके यहाँ पे ये इक्वेशन ये उसके इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे आएगा सीधे आ गया, तो इसका अपन मल्टीपल चेक कर लेते हैं क्या आएगा देखो। 0 का मल्टीपल 1 से बड़ा 0, 3 का मल्टीपल पड़ेगा 9, 2 का मल्टीपल पड़ेगा 2 हो गया ओके। 0 का मल्टीपल पड़ेगा क्या हो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 हो जाएगा, इसका मतलब 2 से बड़ा 0 और इसका मतलब माइनस का 6 और प्लस का 6। अब जो 11 का मल्टीपल 11 से बड़ा माइनस 11, 1 का मल्टीपल 3 से बड़ा कितना है प्लस का 3 और प्लस का 8 ओके। 11 का मल्टीपल माइनस का 11 का प्लस का 11, 1 का 0 प्लस 0 और माइनस 11 का मल्टीपल 22 हो जाएगा बेटा, माइनस का 22 ओके। 1 का मल्टीपल सॉरी 11 का 22 हो जाएगा, 1 का मल्टीपल 2 से बड़ा कितना देगा माइनस का 2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना था प्लस का 24 हो जाएगा। उसके बाद रिपीट करें 0 का मल्टीपल 0, 1 का मल्टीपल 3 से बड़ा माइनस का 3 और यहाँ पे प्लस का 3 इसके अंदर 0 हो जाएगा बेटा और यहाँ पे 0 प्लस 0 हो जाएगा ओके। आगे जो 0 का मल्टीपल 2 से बड़ा 0 हो जाएगा और 1 का मल्टीपल प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा ओके। इसको सिंपलीफाई करने पर क्या आंसर आएगा ध्यान देना, इसको सिंपलीफाई करने पर 11 0 0 0 11 0
0 0 11 आप सब करके चेक कर लीजिए। और 11 जैसे कॉमन आया तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 11 I3 लिख सकता हूँ। इक्वेशन नंबर देखो 3। तो मैं यहाँ पे देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तो ये लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँ a का जो मल्टीपल मैंने एडजॉइंट a से किया इक्वल टू, फिर यहाँ पे देखो मोड ऑफ a का मल्टीपल देखो I3 से किया, फिर आपके पास में देखो एडजॉइंट a का मल्टीपल a के साथ किया। ये तीनों जो वैल्यू मेरे पास क्या होता है बराबर आ गई, तीनों इक्वल आ गई, तो यही आपको इसके अंदर प्रूव करना है आंसर 2। तो ये अब अपना क्वेश्चन को कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था इस तरह से कंप्लीट इसको करना था, अच्छे से लॉन्ग थोड़ा था बट इजी था, इसको सीख के आराम से क्वेश्चन करेंगे तो इजीली तरह से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर था सेकंड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग नोट करें, फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ? अब अपन क्वेश्चन डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ ध्यान दें। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब इन सब के इनवर्स मैट्रिक्स आपको फाइंड करने हैं। तो इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना, किसके इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं अपन उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से दिमाग लगाना, आप ये ध्यान देना, मैं इसको दो पार्ट में बांट दूं जैसे मान लो अपना आसानी से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इधर देखो, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या करूंगा, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इसके अंदर तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए मैट्रिक्स मान लीजिए, तो यहां पे मैं इसको नोट कर लेता हूं 1 2 5 1 2 5 1 -1 और यहां पे क्या था 1 और 2 3 -1। ओके, ये आपको क्या मुझे बताओ, इसका पहले तो आप लोग मोड निकालें। मोड हो सकता है इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। पहले तो मोड चेक करें इसका, जैसे मान लो क्या था 1 ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, इसका मतलब माइनस का 3 हो जाएगा, फिर माइनस का 2, ये माइनस का 2 होगा, इसका मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई इसका था माइनस का 1, इसका मतलब माइनस का 2, ओके। और उसके प्लस बड़े क्या था 5 आ गया, ठीक है, क्या होगा 5 आ गया, तो इसका मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और इसका मतलब माइनस माइनस का प्लस का 2, ओके। इसको सॉल्व करूंगा मैं, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ द ए फाइंड करूंगा, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 2 इनटू बड़ा माइनस का 3 और यहाँ पे 5 इनटू 5, ओके। तो यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 6 और यहाँ पे प्लस का बड़ा लगाओ 20 -1 से प्लस हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस करो कितना लगेगा 4 देगा, 4 + 5 कितना 28 मेरे पास आएगा। अब आपको ये पता चल गया भाई a मोड ऑफ क्या था 28 नॉट इक्वल टू 0 है, तो नॉट इक्वल टू 0 इसका मींस बेटे क्या था, इसका मतलब इसका जो एग्जिस्ट है, तो दिस इज द a इनवर्स इज a एग्जिस्ट, तो यहाँ पे a इनवर्स क्या होता है एग्जिस्ट होगा। तो इसका मतलब मुझे बताओ a इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर निकालूंगा एडजॉइंट a निकालूंगा। एडजॉइंट a निकालने से पहले मैं कोफैक्टर फाइंड कर क्या करना है इसके अंदर। अब यहाँ पे एग्जिस्ट हो गया, तो क्या मैं इसके कोफैक्टर फाइंड कर सकता हूं बेटा? कोफैक्टर को फाइंड करने के लिए क्या बताओ, जैसे यहाँ पे ध्यान देना कोफैक्टर के लिए, तो अब मुझे अच्छे से यहाँ पे देखो, पहले सबसे पहले मैं निकालूंगा F11, तो F11 जो मैं फाइंड करूंगा इसका ध्यान देना कैसे, तो जैसे मैं यहाँ पे देखो माइनस का साइन ले लिया, प्लस ही रहेगा इसके अंदर, तो यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे 1 3 और माइनस का 1, ये चीज है। तो क्या मतलब -1 को मल्टीप्लाई का 1 हो जाएगा, 3 का मतलब माइनस का 3, तो मेरे पास माइनस का 2 आ गया। अब मैं निकालूंगा F12 के बाद माइनस लगेगा, तो यहाँ पे होगा 1 1 2 और क्या दो माइनस का 1, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई माइनस बार आ गया। अब मुझे इसका मल्टीप्लाई दो माइनस का 1 और इसका मल्टीप्लाई माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। वापस एक बार देखिए माइनस बार लग गया, इसका मतलब माइनस का 1 इसका माइनस का 2, तो मेरे पास माइनस का 1 माइनस 3 होगा प्लस का 3 है, क्या इसका प्लस का 3 है, ठीक है। फिर मैं निकालूंगा F13 निकालूंगा, तो
f डिग्री प्लस ही देगा 1 माइनस 1 2 और क्या होगा 3 देगा। तो इसका मल्टीप्लाई करें 3 और प्लस का 2 तो इसका बेटा 5 आ गया पास में। अगला जो निकालो इसके अंदर f 21 जो फाइंड होगा तो माइनस बार रहेगा बेटा इसके अंदर। तो जैसे ही माइनस बार रहेगा 2 5 2 और 5 3 और क्या दो माइनस 1। तो इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा क्या दो इसका मतलब माइनस तो बार रहेगा और माइनस का 2 और माइनस का दो 15 क्या दो माइनस का 15। तो माइनस का 17 है तो माइनस माइनस प्लस का 17 f22 निकालूंगा मैं यहाँ पे। तो f22 निकालने के लिए क्या दो f22 जैसे मान लीजिए ये वाली चीज निकालूंगा ये वाला सॉरी तो इसका मतलब क्या था 1 और 5 1 और 5 और क्या 2 और माइनस का 1 तो इसका मल्टीप्लाई क्या था माइनस का 1 और माइनस का 7 तो माइनस का कितना था 8 f23 निकालूंगा मैं इसका फाइंड करूंगा। तो f23 जो फाइंड करूंगा तो इसका क्या था यहां पे लिख देना 1 इनटू बढ़ क्या था 3 1 2 और क्या था 2 और 3 ओके। तो इसका मतलब 3 माइनस 4 और 5 में से बाहर माइनस नहीं करना इसके बाद माइनस नहीं करना। तो अगर माइनस का 1 होता है प्लस का 1 फिर मैं निकालूंगा f31 यहां पे प्लस ही रहेगा 2 5 माइनस 1 और यह 1 ठीक है। इसका मतलब क्या था 2 देगा और इसका मतलब माइनस प्लस का 5 ठीक है। तो इसका मतलब 7 आ जाएगा प्लस का राइट। अब f32 में बड़ा क्या देगा माइनस बार आएगा इसके अंदर 1 5 और 1 5 1 तो माइनस बार आएगा बेटा 1 माइनस का 5 मिलेगा माइनस का 4 होगा प्लस का f33 जो निकालना तो f33 बनेगा तो यहां पे ये निकालना देगा 1 into 1 2 1 और माइनस 1 तो इसके अंदर आप प्लस के लेगा माइनस का 1 और यहां पे माइनस का 2 तो माइनस का 3। तो अब इस तरह से मुझे पता यहां पे सारी वैल्यूज फाइंड कर ली तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं क्या लिखूंगा तो अब जो यहां पे जो एक बार जो b की वैल्यू मैं यहां पे फाइंड करूंगा b क्या हमारे पास होगा b की वैल्यू तो b एक ब्रैकेट में लिखूंगा -3 और क्या था 5 और इसके अंदर मेरे 17 -8 और 1 फिर 7 4 माइनस का 3 ये मेरे पास a है। अब जो एडजॉइंट a मैं फाइंड करूंगा यहां पे करा देना मुझे देना है। अब जो एडजॉइंट a जो फाइंड करना है अभी पहला क्वेश्चन ही करना पड़ेगा इसमें एडजॉइंट a इसके अंदर फाइंड कर रहा हूं तो एडजॉइंट a फाइंड करा इसके अंदर तो वो बढ़ेगा तो इसको bt को ट्रांसपोज कर लीजिए आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। तो मेरे पास -2 3 और 5 17 -8 और मेरे पास 1 बनेगा 7 4 और माइनस का 3 तो ये ट्रांसफर ठीक है। अब आपको a इनवर्स फाइंड करना तो a इनवर्स क्या था एडजॉइंट a अपॉन पड़ेगा था डेटरमिनेंट ऑफ द a। अब जो डेटरमिनेंट ऑफ द a मींस a की वैल्यू पर निकालने 28 तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/28 और ये चीज यहां पे माइनस का 2 17 और 7 3 माइनस का 8 और क्या था 4 5 1 और माइनस का 3। तो इस तरह से मतलब ये क्या करेगा a इनवर्स जो फाइंड किया आपने तो इस तरह से मतलब a इनवर्स फाइंड किया मैंने पहले का उसी तरह से सेकंड का लेना और थर्ड का भी करना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करें क्वेश्चन नंबर थर्ड को और थर्ड क्वेश्चन आप लोग ये होमवर्क करें क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड। तो पहले आप लोग क्या करना पहले तो आपको चेक करना है क्या इसका डेटरमिनेंट जो 0 के इक्वल है तो उसका a इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। a इनवर्स जब 0 के इक्वल नहीं है तो आप a इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो फिर मैंने कोफैक्टर सबके फाइंड किए कोफैक्टर फाइंड करने में b की मैट्रिक्स में b का वापस ट्रांसपोज करोगे तो मेरे को मिलेगा एडजॉइंट ऑफ a मिलेगा ठीक है। अब जैसे कि एडजॉइंट ऑफ a मिल गया तो a इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला था a इनवर्स इक्वल एडजॉइंट a अपॉन मोड ऑफ a तो उसका मतलब हो गया 1/28 और लास्ट में जो मैट्रिक्स आपको थी इसका एडजॉइंट की वो वैल्यूज लिख दीजिए इसको अपन बोलेंगे a इनवर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा था थर्ड क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग इसको अच्छे से नोट करें। थैंक यू।
और फिर अगले क्वेश्चन के अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।